Good morning बच्चों. In this video I am going to share about keyword augment. I already shared one example in WhatsApp, okay, about keyword augment. Okay, चलिए देखते हैं ये keyword augment है क्या. Okay, normally क्या होता है? Normally when we call a function, okay, I am not talking about keyword augment. Normally when we call a function with some value, ओके जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं वैल्यूज़ के साथ, दीज वैल्यूज़ गेट असाइन टू द आर्गुमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन. तो जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होती है? ऑटोमेटिकली आर्गुमेंट्स में असाइन हो जाती है उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग. ओके, फॉर एग्जांपल just wait. For example, this is function capital A, values arguments are a comma b, okay, and this function is simply printing value of a and b. So I am calling this function with value 2 and 3. okay, तो when we call a function with some values, तो values यहाँ पे क्या है? 2 है और 3 है. These values get assigned to the arguments. Okay, get assigned to the arguments according to their position. मतलब यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? a, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? 2. तो 2 कहाँ असाइन हो गया ऑटोमेटिकली? a के अंदर. सेकेंड प्लेस पर यहाँ पे क्या है? b. यहाँ पे क्या है? 3. 3 क्या हो गया? ऑटोमेटिकली असाइन हो गया कहाँ पर? b में. दैट मीन्स द रिजल्ट ऑफ दिस वन इज 2 स्पेस 3, है ना. मतलब आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम क्या हो गया? 2 स्पेस 3, है ना. इसका मतलब क्या हो गया कि पोजीशन मैटर करता है. मतलब अगर हमने यहाँ पे 3 कर दिया, है ना, और हमने यहाँ पे 2 कर दिया, अब क्या हो गया? a में असाइन हो गया 3 और b में क्या असाइन हो गया? 2. इसका मतलब क्या हो गया? आउटपुट क्या आ गया? 3, 2. मतलब आउटपुट क्या हो गया? चेंज हो गया. ओके, बट इन कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होता है? देखो, पाइथन अलाउज फंक्शंस टू बी कॉल्ड यूजिंग कीवर्ड आर्गुमेंट्स और नेम्ड आर्गुमेंट्स. आई थिंक ज़्यादा क्लियर रहेगा. मतलब क्या हो गया है कि आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं नेम आर्गुमेंट के साथ. मतलब जो आर्गुमेंट का नाम है, मतलब a है, हमारे एग्जांपल में क्या है? a है और b है. तो हम क्या कर सकते हैं? फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इन्हीं आर्गुमेंट के नेम के साथ. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नेम्ड आर्गुमेंट. ओके, when we call function in this way, okay, the order means position of argument can be changed. okay, मतलब क्या हो गया है? अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग नेम्ड आर्गुमेंट, वी आर यूजिंग कीवर्ड आर्गुमेंट, we can change the order of, okay, argument, but answer will not going to change. ठीक है ना. मतलब क्या हो गया है कि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, देखो, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3. ओके, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3. हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग फंक्शन. ओके, वी आर कॉलिंग द फंक्शन यूजिंग कीवर्ड आर्गुमेंट्स, यूजिंग नेम्ड आर्गुमेंट. नेम क्या है? a. यहाँ पर भी क्या पास किया? a. यहाँ पे क्या है? b. यहाँ पर भी क्या हो गया? b. बट विथ वैल्यू. तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3. ओके, व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस कोड, आंसर क्या आएगा? 2 स्पेस 3. क्लियर? तो ये तो नॉर्मल हो गया. चलिए, अगर आप कुछ ऐसा करते हो, b इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 2. ओके, देखो, द ऑर्डर ऑफ
आर्गुमेंट्स कैन बी चेंज्ड। ओके, हमने क्या यूज़ किया है? हमने यूज़ किया है नेम, हमने यूज़ किया है नेम ऑफ आर्गुमेंट्स हेयर। तो होगा क्या, बी, बी में क्या गया 3, ए इक्वल्स टू 2, ए में क्या गया 2। ओके, देर इज़ नो मैटर ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इफ़ यू आर यूजिंग नेम्ड आर्गुमेंट, ओके, यू डू नॉट थिंक अबाउट पोजीशन, you have to remember only name of the arguments। क्लियर है ना? अगर आपको नेम याद है तो आपको वैल्यूज़ के लिए, वैल्यूज़ के ऑर्डर के लिए कुछ भी थिंक नहीं करना है। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ओके, नाउ सेम एग्जांपल, def a comma b, print a comma b, calling first time a equals to 2, b equals to 3, and second times b equals to 3 and a equals to 2। ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज हुआ है बट आउटपुट चेंज नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। कीवर्ड, चलो 2, नो, आउटपुट सेम। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? ऑर्डर चेंज है ना? पोजीशन चेंज है लेकिन आउटपुट चेंज नहीं हुआ है। क्यों? बिकॉज आई एम यूजिंग कीवर्ड आर्गुमेंट और नेम आर्गुमेंट्स while calling the function। तो होप आपको ये क्लियर होगा, छोटा सा वीडियो है, क्लियर होगा व्हाट इज कीवर्ड आर्गुमेंट। बट ओके, while calling function using keyword argument, using named argument, you have to keep something in your mind। So for example, point number 1, ओके, पॉइंट नंबर 1 क्या है? हाँ सॉरी, KWARGS। Okay, you can see here KWARGS। Okay, in Python, this KWARGS phrase is commonly used for keyword argument in Python। Okay, जो KWARGS वर्ड है वो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं पाइथन में फॉर कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, तो कीवर्ड आर्गुमेंट इज यूज्ड व्हेन मल्टीपल आर्गुमेंट्स आर देयर। मतलब अगर एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स हैं तो ही इसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? ओके, एंड पॉइंट नंबर 2 हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, देन पॉइंट नंबर 2 में आएंगे। नाउ लुक हियर, ए इक्वल्स टू 2 हमने हटा दिया, केवल 2 लिखा, कॉमा बी इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या हो गया है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो पोजिशनल है एंड जो सेकेंड वैल्यू है वो क्या है, आर्गुमेंटेड है, मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट है। क्लियर है? चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। यू कैन सी वंस अगेन रिजल्ट 2 स्पेस 3। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वैल्यू 2 क्या है, वो ए में असाइन हो गई है। क्लियर है? और बी हमारा क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट है, आई थिंक नो डाउट। अब हमने क्या सोचा, अब हमने ये सोचा कि कुछ ऐसा ट्राई कर लेते हैं। ओके, बी इक्वल्स टू 3,2, मतलब हमने ये सोचा कि ऑर्डर चेंज करते हैं एंड बी इक्वल्स टू 3,2 करके देखते हैं। क्लियर है ना? चलिए एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। यू कैन सी पोजिशनल आर्गुमेंट्स फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट्स। दिख रहा है एरर? आई थिंक दिस एरर पूरी तरीके से डिफाइन है ना? अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो देर इज़ नो डाउट एट ऑल, बट स्टिल आपके माइंड में कुछ आ रहा होगा। आप ये सोच रहे होगे हम b इक्वल 3 क्यों करें, हम a इक्वल 2 कर दें, कॉमा 3 कर दें। इज इट? चलो यू सी, ओके,
पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट्स, है ना। आपके माइंड में आया होगा कि बी क्यों करें, ए कर दें और यहाँ पे 3 कर दें, है ना, इज इट। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होता है, फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट्स। मतलब if you are calling function with positional arguments and keyword arguments, okay, first should be positional। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है जहां पर वैल्यू है और दूसरा कीवर्ड आर्गुमेंट है, तो क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू शुड बी पोजिशनल, द सेकेंड वैल्यू you can be used as keyword argument, okay। First argument should be positional and second argument should be keyword argument, okay। I think clear, no doubt। So hoping that this keyword argument or name argument is clear now। If still any doubt, you can ask me, okay। Thank you।